सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अभिलेख पुस्तक दर्शनी व मौन जुलूस का हुआ आयोजन। विधायक, जिलाधिकारी सहित हजारों जनमानस विभाजन विभीषिका मौन जुलूस में हुए शामिल। अलीगढ़ स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर झूलेलाल पार्क व आवास विकास नई बस्ती होते हुए गुरुद्वारा तक मौन जुलूस का आयोजन एवं गुरुद्वारा में अभिलेख व चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विधायक अनिल पारासर, विधायक मुक्ता संजीव राजा, पूर्व विधायक संजीव राजा, मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल उपस्थित रहे। मौन जुलूस समापन पर गुरुद्वारे में विभाजन का दर्द बयां करती 15 मिनट की लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम बिखरे हुए वातावरण में नया आशियाना तलाश रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और देश के 2 टुकड़े हो गए, देश की आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाले हमारे पूर्वज विभाजन की वजह से आजादी की वास्तविक खुशी प्राप्त नहीं कर, लाखों लोग बेघर हो गए, जान माल का नुकसान हुआ। कुछ लोग एक तरफ तो कुछ लोग दूसरी तरफ आ गए या चले गए। जिन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा वह इस दर्द को क्या नहीं समझ सकते हैं। यह सब कितना कठिन रहा होगा जब एक भाई अपनी बहन और एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को जीते जी हमेशा के लिए कहीं और छोड़कर चली आई। हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए बल्कि इससे सबक लेना चाहिए। आजादी के मूल्यों को समझने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। भूपेंद्र सिंह जत्थेदार ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भेदभाव, वैमनस्य एवं दुर्भाव को खत्म करने की याद दिलाएगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की प्रेरणा भी प्राप्त होगी। लघु फिल्म देखने के उपरांत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में विस्थापितों के योगदान एवं देश की एकता एवं अखंडता में शरणार्थियों के योगदान पर भी चर्चा की गई। विभाजन की मार्मिक दास्तान की कहानी को जिला प्रशासन द्वारा अभिलेख व चित्र प्रदर्शनी में जीवंत किया गया। जिला प्रशासन के साथ झूलेलाल पार्क से आरंभ हुआ मौन जुलूस जीटी रोड मसूदाबाद होकर कौल तहसील परिसर, प्रदर्शनी मार्ग होते हुए आवास विकास नई बस्ती गुरुद्वारा गुरु नानक निवास पर समाप्त हुआ। रिपोर्टर लक्ष्मण सिंह राघव। ये विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर एक मौन जुलूस निकाला गया था और जिसके बाद उसका समापन यहाँ गुरुद्वारा में हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बचपन में या तो उस विभीषिका को देखा है या अपने घर के बुजुर्गों के माध्यम से उसको सुना है और किस तरीके से ये विभीषिका हमारे उस दौर की पीढ़ी को झेलनी पड़ी, इसको एक फिल्म के माध्यम से भी यहाँ दिखाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जान लेने से हमारी नई पीढ़ी को ये प्रेरणा मिलती है कि आज़ादी बहुत कीमत चुकाने के बाद हासिल हुई है और जो आज़ादी हासिल हुई है उसका मूल्य हम समझें। राष्ट्र निर्माण में हमारी अपनी जो भूमिका है उसको हम तय करें और उसको बड़ी शिद्दत से निभाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज था। बाकी आज मध्य रात्रि के बाद हम अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष का 15 अगस्त मनाएंगे और कल कृष्णांजलि सभागार में प्रातः 10:30 बजे ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जो देर रात्रि तक चलेंगी और काव्य सम्मेलन के साथ ही इसका समापन होगा। सभी सरकारी कार्यालयों में प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण होगा और इसी प्रकार से विद्यालयों में और अन्य संगठनों के माध्यम से भी जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं वो की जाएंगी। ये सप्ताह हम 17 अगस्त तक मनाएंगे। 11 अगस्त से प्रारंभ करके 17 अगस्त तक आज़ादी का अमृत सप्ताह आयोजित होगा जिसमें अन्य गतिविधियां भी आगे आने वाले समय में। ये नई बस्ती का इलाका है और यहाँ पर रिफ्यूजीज़ बहुत बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान से बंटवारे के उपरांत वहाँ के हमारे साथी और भाई आए थे, उनकी रिहाइश बड़ी संख्या में यहाँ पर है, तो इसलिए इसका चुनाव किया गया था।
और ये लगभग 1.5 किलोमीटर का एक रास्ता चुन के फिर यहाँ पर गुरुद्वारे तक आए। ठीक। धन्यवाद। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आप खुद को ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटिजन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।